हेलो फ्रेंड्स। हर एक देश की इनकम अपनी होती है, नेशनल इनकम, जिसको कई तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। लेकिन वो तरीका जिसमें सभी देशों के नेशनल इनकम को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, वो है जीडीपी। अगर हम लोग जीडीपी और ईयर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में अगर लगातार जीडीपी बढ़ रहे हैं, तो कुछ इकोनॉमिक्स इस पीरियड को पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। बट क्या इस पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को रियली में पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाना सही है? तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए कि किसी किसी पर्टिकुलर ईयर में जब जीडीपी ग्रो करना स्टार्ट हुआ था, तो उस पर्टिकुलर ईयर में जो कंट्री का जीडीपी था वो मान लीजिए 10 लाख था, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर जीडीपी हाईएस्ट रहा होगा, तो उस कंट्री का मान लीजिए कि जीडीपी मैक्सिमम 50 लाख रहा होगा, ठीक है। और उसी साल, जिस साल अगर 10 लाख का पॉपुलेशन 10 लाख का जीडीपी था, उस साल मान लीजिए देश का जो पॉपुलेशन था वो 1000 था, ठीक है। और जब जीडीपी 50 लाख हो गया, तो देश का पॉपुलेशन जो हो गया वो 10,000 हो गया। मतलब कि पर कैपिटा इनकम जो है इस वाले एरा में जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1000। लेकिन इस वाले एरा में पर कैपिटा इनकम हो गया वो घट के 500 हो गया। मतलब कि इस पर्टिकुलर ईयर में जीडीपी जो है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के नीचे जाने के कारण इस पर्टिकुलर ईयर को इकोनॉमिक ग्रोथ कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी तो ग्रोथ हुआ है, बट पर कैपिटा इनकम के नीचे जाने के कारण कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को। बट अगर इस पीरियड को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड नहीं कहा जाएगा, तो एक मान के चलिए एक पर कैपिटा इनकम और ईयर के बेसिस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए है पर कैपिटा इनकम और ये है ईयर, और ये है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ग्राफ। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में पर कैपिटा इनकम लगातार ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा पीरियड जब पर कैपिटा इनकम लगातार ग्रोथ हो रही है, इस पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात पे राजी भी हैं कि हाँ, पर कैपिटा इनकम पे हम लोग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिस ईयर में इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम बढ़ना स्टार्ट हुआ था, उस ईयर को हम लोग 2021 मान लेते हैं, और जिस ईयर में पर कैपिटा इनकम अपने पीक पर था, उस ईयर को हम लोग 2024 मान लेते हैं। और हम लोग देखें कि मान लीजिए ये है बीपीएल और ये है लिटरेसी रेट, ठीक है। ईयर 2021 में टोटल पॉपुलेशन का 10% बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते थे, और 2024 में जब पर कैपिटा हाई था, सबसे हाई था, तो उस वक्त बीपीएल 15% चला गया। उसी तरह लिटरेसी रेट मान लीजिए कि 2021 में 15% था, और ये घट करके लिटरेसी रेट 2024 में 10% रह गया। क्या हम लोग इस ईयर को, इस पीरियड को, क्या हम लोग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे? तो मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन सारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्या हो रहा होगा कि पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है, मतलब पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन के सारे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसका मेरा लगता है कि मेरा मेन रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट इश्यूज़ या फिर बहुत सारे चीज़ जो कि मेंस का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक डायग्राम हो गया जिसको आप मैंने समझाया है। डायग्राम को समझाने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाई, है ना, क्यों नहीं फ़ायदा मिल पाया? तो शायद आंसर होगा कि गवर्नमेंट ने एडुकेशन पे उतना खर्चा नहीं कर पाया, है ना। हेल्थ इश्यूज़ रहा, बहुत ज़्यादा रहा, है ना, और भी बहुत सारा डायमेंशंस है जिसके कारण कि सारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाया। मतलब कि अगर पर कैपिटा इनकम और ईयर के बेसिस पे अगर निकालते हैं तो पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग एनालाइज करते हैं, लेकिन उसी तरह अगर वही पर कैपिटा इनकम में से सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, सारे लोग अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं, तो उस वक्त अगर हम लोग पूरा पाई चार्ट बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इसको चलिए एक अच्छे से हम लोग समझते हैं। एक्चुअली 1960 से पहले सारे इकोनॉमिस्ट्स का मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बराबर है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ईजिली अपने आप सुधरता है। लेकिन हम लोग ने देखा कि पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है, बट बीपीएल अभी भी, बीपीएल पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, लिटरेसी रेट पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए। मतलब कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकता है। इसलिए 1960 के बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानने लगे कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रहा है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकता है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकता। उसी तरह इसी जानकारी को हम लोग रखते हुए हम लोग ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने का बहुत तरह तरीका हो सकता है, जैसे जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। मतलब ये सारे अगर बढ़ेंगे तो सही बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कैसे करेंगे, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेज़र कैसे करेंगे, यही चिंता सारे के सारे इकोनॉमिस्ट को सताए जा रहे थे। तो इसका हम लोग आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। एक्चुअली क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना ज़्यादा मतलब हर इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत अंतर होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्यूरेट है क्या, उसको मेज़र कैसे करेंगे, यही बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, तो इस बात को ख़त्म करते हुए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।